हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल, जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे इफ़ेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एट अ कंस्ट्रक्शन साइट अ 3 mm thick clay layer is followed by a 4 meter thick gravel layer which is resting on impervious rock। ये हमारा impervious rock है जिसमें ग्रेवल की लेयर रेस्ट कर रही है, जिसकी थिकनेस है 4 मीटर, और इसके अबव है क्ले की लेयर जिसकी थिकनेस है 3 मीटर। A load of 25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर is applied suddenly at the surface। द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ सॉइल, जो हमारा सैचुरेटेड यूनिट वेट है वो 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, एंड 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब फॉर द क्ले एंड ग्रेवल लेयर। मतलब क्ले के लिए 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ग्रेवल के लिए 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब respectively. The water table is at the surface. Draw diagram showing variation with the depth of total, neutral and effective stress in the layer. हमको स्ट्रेस का डायग्राम शो करना है, और स्ट्रेस का जो डायग्राम बनाना है वो टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम हमको शो करना है। और वाटर टेबल हमको बोल रहा है टॉप लेयर में ही प्रेजेंट है। तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए स्टेप नंबर 1 है हमारा, हमको गिवन डेटा लिखना है। ठीक है, अब जैसे गामा सैचुरेशन यूज़ हुआ है तो हमको ये फॉर्मूला पता है, गामा सैचुरेशन इज इक्वल्स टू गामा सबमर्ज प्लस गामा डब्लू। स्टेप नंबर 2 हमको डिटरमाइन करना है टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस। स्टेप नंबर 3 डिटरमाइन ए लेयर। अब देखिए लेयर ए में क्या क्या चीज़ें एक्ट हो रही हैं। क्यू एक्ट हो रहा है, ठीक है, सिर्फ क्यू ही तो लग रहा है ना, वाटर टेबल स्टार्ट है, दैट मीन्स यू की वैल्यू होगी। ठीक है, और क्यू है मतलब वो टोटल स्ट्रेस हो जाएगा क्यू का वैल्यू, और यू हमारा यू क्या होगा, अब वाटर टेबल भी वहाँ से शुरू है तो वाटर टेबल के साथ साथ क्यू की वैल्यू जो होती है, जो लोड लगता है सरफेस में, वो ऐड हो जाता है। तो 0 + 25, तो सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस यू। अब देखिए यू का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम, गामा डब्लू इंटू एच, लेकिन ए लेयर में उसकी कोई हाइट नहीं है, वाटर टेबल जस्ट वहाँ से शुरू हुआ है, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 + 25 पुट किया है। तो सिग्मा डैश यहाँ पे 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू है, बट इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 है। चलिए अब आगे देखते हैं। एट बीबी लेयर, अब बीबी लेयर में डायग्राम में देखें अगर हम, देखिए ये हमारा बीबी लेयर है, यहाँ पे क्या क्या एक्ट करेगा, एक तो ये गामा सैचुरेशन है, क्ले का लोड होगा, वाटर टेबल है और क्यू की वैल्यू है। ठीक है, देखिए तो सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू जो कि ए लेयर में एक्ट कर रहा है तो वो बी में भी एक्ट करेगा, प्लस गामा सैचुरेशन, उसकी हाइट कितनी है 3, इतना एक्ट होगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू 25 + 19 × 3, तो हमारे पास टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आएगी 82 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यू डिटरमाइन करते हैं, तो गामा डब्ल्यू इंटू 3 + क्यू, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81, तो ऐसे यू की वैल्यू हमको मिल जाएगी 54.43 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से हम इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं, सिग्मा माइनस यू, तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस भी मिल जाएगा। अब हम देखते हैं एट सी लेयर। अब सी लेयर में देखिए ए लेयर से क्यू की वैल्यू आ रही है, फिर बी लेयर में क्ले का जो पोर्शन है उसके कारण लोड आएगा, फिर ग्रेवल का आएगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्यू + गामा सैचुरेशन इंटू हाइट 3 + गामा सैचुरेशन इंटू 4। अब देखिए गामा सैचुरेशन क्ले के लिए अलग है, ग्रेवल के लिए अलग है, तो हम ये चीज़ ध्यान रख के पुट करेंगे। तो हमारी टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आ गई 162 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम यू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डब्ल्यू इंटू 3 क्ले के लिए, और एक ग्रेवल के लिए गामा डब्ल्यू इंटू 4, और क्यू जो लोड एक्ट कर रहा है वो हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यू की वैल्यू भी आ जाएगी 93.67
किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ से हम इफेक्टिव स्ट्रेस बहुत ही ईजिली तरीके से निकाल सकते हैं, सिग्मा माइनस यू। तो हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिल गया 68.33 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रेस डायग्राम। हमने जब टोटल स्ट्रेस डिटरमाइन किया था तो यहाँ पर क्या था, क्यू एक्ट कर रहा था, टोटल स्ट्रेस की वैल्यू 25 थी। फिर जैसे ही हम बी लेयर में गए तो हमको 82 मिला टोटल स्ट्रेस, सी लेयर में गए तो 162 आया। अब यू की बात करें, ठीक है, पोर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस की बात करें तो ए में 25 था, बी में 54.43 और सी में 93.67। अब जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो ए में उसकी वैल्यू थी 0, बी में कुछ वैल्यू आई 27.57 और सी में गए तो 68.33। तो ऐसे हम वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, फॉर द सब सॉइल कंडीशन शोन इन द डायग्राम कैलकुलेट टोटल न्यूट्रल इफेक्टिव स्ट्रेस एट 1 मीटर, 3 मीटर एंड 6 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के बिलो 1 मीटर, डायग्राम में शो है, ड्राई है, ई की वैल्यू दी गई है। वाटर टेबल बी लेयर से शुरू हो रहा है जिसकी हाइट 3 है और जी की वैल्यू दी गई है हमको इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। अब जैसे ही हम बात करेंगे डी, सी और डी की हाइट की, तो ये है 6 मीटर, क्ले है, गामा सैचुरेशन की वैल्यू गिवन है। ये दोनों लेयर सैंड है और ये क्ले है, ठीक है। अब हमको इसमें डिटरमाइन करना है। तो देखिए ए में सारे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी। आइए देखते हैं। देखिए अब जैसा कि हम जब ए लेयर में आए तो हमारे पास सारे स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ना ही वाटर टेबल है और ना ही कोई एडिशनल लोड लग रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम बी लेयर में आते हैं, आइए डायग्राम में देखते हैं। बी लेयर में हम आए तो देखिए यहाँ पर गामा ड्राई है, ठीक है, 1 मीटर उसकी हाइट है, तो कुछ लोड आएगा। आइए कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए बी लेयर के लिए गामा ड्राई इंटू 1। अब देखिए हमारे पास गामा ड्राई की वैल्यू नहीं है, तो क्या हमको ये फॉर्मूला पता है, गामा ड्राई इज इक्वल्स टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस सी। तो हम इस फॉर्मूले में सारा डाटा पुट कर सकते हैं। हमको ई की वैल्यू गिवन है गामा डब्ल्यू 9.81 और जी की वैल्यू भी हमको पता है 2.65, तो हमको गामा ड्राई मिल गया। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ गई टोटल स्ट्रेस की वैल्यू किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। यू की वैल्यू 0 होगी क्योंकि बी लेयर के नीचे वाटर टेबल है, ऊपर नहीं है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकाल सकते हैं सिग्मा माइनस यू। तो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस की वैल्यू सेम आएगी। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जब हम सी लेयर की बात करें तो सी लेयर में जो गामा ड्राई सेक्शन है उसका भी लोड पड़ेगा और जो बी सेक्शन के बिलो सेक्शन है गामा सैचुरेशन इंटू 3 हाइट है उसकी, वेट की कंडीशन में ये भी लोड पड़ेगा। तो हमारे पास डायरेक्ट गामा सैचुरेशन की वैल्यू गिवन है। ये देखिए गामा सैचुरेशन की वैल्यू गिवन है 20। गामा सैचुरेशन हमको गिवन है इस सेक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमको गामा सैचुरेशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी होगी, ठीक है, क्योंकि वाटर टेबल यहाँ से शुरू हो रहा है तो हम गामा ड्राई कंसीडर नहीं कर सकते। तो चलिए पहले हम गामा सैचुरेशन की वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस सी अपन 1 प्लस ई। जी और ई की वैल्यू हमको पता है, पुट कर देंगे तो यहाँ से हमको गामा सैचुरेशन की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही गामा सैचुरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। अब यू की वैल्यू कैसे मिलेगी, गामा डब्ल्यू इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से हमको यू की वैल्यू मिल गई। अब जैसे ही यू की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस के फॉर्मूला में पुट करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगा हमको।
अब जैसे ही हम डी लेयर में आते हैं तो गामा ट्राई इंटू 1 एक्ट होगा, फिर बी लेयर का गामा सेचुरेशन इंटू 3, फिर बी के बिलो गामा सेचुरेशन इंटू 6, ये एक्ट होगा। अब यहाँ पर हमको गामा सेचुरेशन की वैल्यू गिवन है तो हम पुट कर देंगे सारा डाटा, हमको टोटल स्ट्रेस मिल जाएगा। अब हम बात करें पोर प्रेशर की तो गामा डब्ल्यू इंटू 3 फिर गामा डब्ल्यू इंटू 6, तो इससे हमको यू की वैल्यू मिल गई। अब इफेक्टिव स्ट्रेस हमको ईजिली मिल जाएगा सिग्मा माइनस यू, इसकी ये वैल्यू को हम इससे माइनस कर देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए जब बात हो रही थी टोटल स्ट्रेस की तो टोटल स्ट्रेस ए पर 0 था, बी में 18.56, सी में 82.67 और टी में 202.67। अब हम बात करें पोर प्रेशर की तो पोर प्रेशर ए पर 0 था, बी पर भी 0 था, बी के बाद वाटर टेबल शुरू हुआ तो हमको मिला 29.73 फिर 88.73। ये नहीं है, पोर प्रेशर का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ए पर 0, ये बी, यहाँ पर सी होगा, यहाँ डी। अब जब हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस की तो ए पे 0 था, बी पे 18.56, बी पर टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस दोनों सेम था, सी पर 53.24 और डी पर 114.38। चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कंप्यूट द टोटल इफेक्टिव एंड पोर प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 20 mm। हमको डेप्थ बता रहा है 20 mm बिलो द बॉटम ऑफ अ लेक, लेक के बिलो 20 मीटर की डेप्थ की सॉइल हमको कंसीडर करनी है। लेक बता रहा है 6 मीटर डेप्थ है। द बॉटम ऑफ lake consists of soft clay thickness of more than 20 meter, the average water content of a clay is 35%। मतलब कि हमको क्ले लेक के बिलो जो क्ले का परसेंट बताया जा रहा है वो 35% है, मतलब ये वाटर कंटेंट है, ठीक है। और हमको जी की वैल्यू बोल रहा है 2.65 और कंसीडर करने बोला है क्ले, ठीक है, और ये है लेक। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए जब बात होगी ए लेयर की तो हमको पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस इज इक्वल्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस पोर प्रेशर। तो इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस तीनों की वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन जब बात आती है बी लेयर की तो बी लेयर में हम जैसे ही जाएंगे तो उसका यूनिट पोर प्रेशर एक्ट करेगा। तो टोटल स्ट्रेस देखिए बी लेयर के ऊपर जो लेक है उसका प्रेशर आएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस तो 0 होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पार्टिकल्स कुछ है ही नहीं, सॉइल का कोई पार्टिकल नहीं है। तो हमको क्या पता है सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है सिग्मा डैश प्लस यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्मा डैश की वैल्यू हो गई 0 और यू की वैल्यू क्या हो गई गामा डब्ल्यू इंटू 6। तो क्या टोटल प्रेशर यू के बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0। जब बात आएगी लेयर सी की तब टोटल स्ट्रेस क्या होगा गामा डब्ल्यू इंटू 6 लेक का प्लस गामा सेचुरेशन इंटू 20 क्ले के लिए। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमको 422.86 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। अब एक चीज़ हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्या हमको गामा सेचुरेशन की वैल्यू गिवन है? नहीं गिवन है, तो हमको गामा सेचुरेशन की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी पहले। तो गामा सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है गामा डब्ल्यू जी प्लस ई 1 प्लस ई। तो यहाँ पर हमारे पास जी की वैल्यू और डब्ल्यू की वैल्यू गिवन थी, तो हम डब्ल्यू और जी की हेल्प से ई की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। और यहाँ पर सेचुरेशन एस की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से गामा सेचुरेशन की वैल्यू 18.20 हमको मिल जाएगी। अब हमने जैसे टोटल स्ट्रेस कैलकुलेट किया, यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे गामा डब्ल्यू इंटू 6 लेक के लिए और गामा डब्ल्यू इंटू 20 क्ले के लिए। तो ऐसे हमको यू की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए अब इसका स्ट्रेस डायग्राम देखते हैं। देखिए फिर हम उसका टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन कर लेंगे। अब जब हम इसका प्रेशर डायग्राम देखते हैं तो टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव पोर प्रेशर, न्यूट्रल स्ट्रेस जिसको बोलते हैं, और इफेक्टिव स्ट्रेस 0 था। तो देखिए तीनों की वैल्यू 0 आ गई। लेकिन जैसे बी लेयर में जाते हैं हम
टोटल स्ट्रेस की वैल्यू आई थी, और फिर सीसी के लेयर में 422.86 वैल्यू आई थी। लेकिन पोर प्रेशर में हम आते हैं तो भी बीबी में कुछ वैल्यू आई थी और सीसी में वैल्यू आई थी, लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस बी तक 0 था और सी पर वैल्यू आई थी 167.8, जिसको 168 कंसीडर किए हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रैनुलर सॉइल डिपॉजिट इज 7 मीटर डीप ओवर अ इम्परमिएबल लेयर। ये इम्परमिएबल लेयर है, इसके ऊपर 7 मीटर की डेप्थ की सॉइल कंसीडर करेंगे। द ग्राउंड वाटर टेबल इज़ 4 मीटर बिलो द ग्राउंड सरफेस। ग्राउंड सरफेस के 4 मीटर बिलो से हमारा वाटर टेबल स्टार्ट होगा। द डिपॉजिट has a zone of capillary rise of 1.2 meter with a saturation of 50%. Plot the variation of total stress. अब क्या बोल रहा है कि जो 4 मीटर से ऊपर कैपिलरी राइज हो रहा है 1.2 मीटर का, वाटर प्रेशर, इफेक्टिव प्रेशर, स्ट्रेस विद द डेप्थ ऑफ डिपॉजिट हैविंग वॉइड रेशियो 0.6, जी की वैल्यू 2.65 हमको गिवन है। ठीक है, तो चलो अब हम कैलकुलेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे टोटल डेप्थ 7 मीटर दिया है और ये भी बता दिया है 4 मीटर, तो हम इसकी डेप्थ निकाल सकते हैं 3 मीटर। हमको वॉइड रेशियो और जी की वैल्यू गिवन है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ए लेयर में सारा चीज़ 0 होगा क्योंकि वो ग्राउंड लेवल है, लेकिन जैसे ही हम बीबी लेयर में आते हैं, देखिए ये बीबी लेयर है हमारा, सॉरी ये बी लेयर है कैपिलरी राइज के अबव। तो यहाँ पर जो है वो ड्राई सॉइल है। ठीक है, कुछ नहीं बताया, सैचुरेशन वगैरह किसी की वैल्यू नहीं बताई है, तो ये ड्राई सॉइल होगा। तो इसके लिए हमको गामा ड्राई कैलकुलेट करना होगा। देखिए तो हम गामा ड्राई इस फॉर्मूले के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। हमको जी और ई की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे हमको गामा ड्राई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बीबी लेयर का जब कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, गामा ड्राई इनटू उसका डेप्थ, मतलब कि 4 मीटर से हम 1.2 मीटर माइनस कर देंगे, तो ऐसे हमको टोटल स्ट्रेस मिल गया। अब जब हम U की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे तो याद करिए जब हम कैपिलरी राइज का डेरिवेशन पढ़े थे तो जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो उसको हम माइनस कंसीडर करे थे, तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू 1.2, तो इससे U की वैल्यू आ गई। अब इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस U, तो ऐसे हम इफेक्टिव स्ट्रेस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम सीसी लेयर में आएंगे तो सबसे पहला गामा ड्राई इंटू 2.8 एक्ट होगा प्लस गामा सैचुरेशन इंटू 1.2 एक्ट होगा, कैपिलरी वाला डेप्थ। तो गामा सैचुरेशन हमको यहाँ कैलकुलेट करना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई। तो ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू हम पुट करते हैं, तो देखिए गामा डब्ल्यू जी प्लस ई एस अपॉन 1 प्लस ई, एस की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे और ई की वैल्यू हमको गिवन है, जी भी हमको पता है, तो ऐसे हम गामा सैचुरेशन की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। अब जैसे ही हमको गामा सैचुरेशन की वैल्यू मिल जाएगी हम टोटल स्ट्रेस के फॉर्मूले में पुट कर देंगे सारा डाटा। अब इसके बाद हम यू की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो यू क्या होगा, कैपिलरी राइज हो रहा है मतलब नीचे तो 0 हो जाएगा क्योंकि वाटर तो ऊपर मूव करने लगा है तो प्रेशर ऊपर लगेगा, तो ऐसे यू की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इफेक्टिव स्ट्रेस 69.37। अब जैसे ही हम डी लेयर में आते हैं तो डी लेयर में गामा ड्राई इंटू 2.8, फिर सैचुरेशन वो कैपिलरी राइज वाला, लास्ट में बचा गामा सैचुरेशन इंटू 3। अब ऐसे हमको गामा सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। यू क्या होगा, अब जो बॉटम की डेप्थ है, ठीक है, बिलो सीसी लेवल, तो वहाँ पर तो गामा सैचुरेशन एक्ट हो रहा है मतलब वाटर प्रेजेंट है, तो गामा डब्ल्यू इंटू 3 हो जाएगा, तो गामा डब्ल्यू की वैल्यू 9.81 इंटू 3। अब जब हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस यू, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 97.49 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं।
अब देखिए जब इसका प्रेशर डायग्राम देखेंगे तो ए लेयर के लिए यू इफेक्टिव स्ट्रेस और सिग्मा सबकी वैल्यू 0 है। बी लेयर में आते हैं तो 45। अब यहाँ पर हमको माइनस में वैल्यू मिलेगी तो इधर डायग्राम बनेगा और इसकी वैल्यू 57.26। सी लेयर में, अब सी लेयर में यहाँ 0 हो गया था तो ऐसे होगा, फिर सी लेयर में इसकी कुछ वैल्यू आई। अब डी में 126.92, 29.43, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इधर मूव करेगा और इसकी वैल्यू 97.54। तो ऐसे हम प्रेशर डायग्राम बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सीपेज प्रेशर क्या होता है। तो देखिए नॉर्मल समझते हैं। सीपेज मतलब कि कोई स्ट्रक्चर है और उसमें वाटर जो है वो वॉइड्स के थ्रू मूव हो रहा है, परकुलेट कर रहा है, ठीक है। अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी मूवमेंट हो सकता है, अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है। लेकिन कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, और वो हमको बाहर मतलब सरफेस में कब दिखना विजिबल होगा, जब वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो देखते हैं सीपेज प्रेशर क्या होता है। इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर ऑन द सॉइल थ्रू विच इट परकुलेट्स। मतलब एक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वाटर के थ्रू सॉइल में जब वो वॉइड्स में मूव कर रहा है, जब वो परकुलेट हो रहा है। इट इज़ द सीपेज प्रेशर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना नोन एज क्विकसैंड। ये जो फिनोमिना होता है सीपेज प्रेशर जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसे हम क्विकसैंड कहते हैं। क्विकसैंड किसी टाइप का सैंड नहीं है, ये सीपेज प्रेशर का एक टर्म ही है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू द एक्शन ऑफ सीपेज। सीपेज प्रेशर, सीपेज एनालिसिस हम अर्थ स्ट्रक्चर में करते हैं। जैसे कि हम किसी डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तब हम इसका कैलकुलेशन करते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। सीपेज प्रेशर जिसे हम PS से डिनोट करते हैं इज इक्वल्स टू H इंटू गामा W। यहाँ पर जो सीपेज प्रेशर का फॉर्मूला है, गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर और H उसकी हाइट है। मतलब जो वाटर है वो कितने हाइट में फ्लो हो रहा है, वेयर H इज इक्वल्स टू हेड लॉस और हाइड्रोलिक हेड। इसको हम हाइड्रोलिक हेड भी बोलते हैं। गामा W यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ पर हम H/H का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पर एक H को हम इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, H/Z इंटू गामा W इंटू H। अब ये जो I होता है जो कि होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं H/Z। I इज इक्वल्स टू होता है H/Z। तो हम यहाँ पर I प्लेस करते हैं इंटू गामा W इंटू H। तो PS का नया फॉर्मूला क्या मिला हमको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के टर्म में, I इंटू गामा W इंटू H, जहाँ पर Z क्या है, डेप्थ ऑफ सॉइल लेयर। सॉइल लेयर की डेप्थ है Z, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड मतलब जितने हेड में वाटर मूव कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं। क्विकसैंड, अभी हमने एक टर्म पढ़ा क्विकसैंड क्या होता है, इसे हम बॉइलिंग कंडीशन भी बोलते हैं। चलिए देखते हैं। व्हेन अ फ्लो टेक्स प्लेस इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब फ्लो जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी, द सीपेज प्रेशर ऑल्सो एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो सीपेज प्रेशर है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होगा एंड द इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस्ड। हमको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होता है। अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे तभी हमने एग्जाम्पल देखा था। इफ़ द सीपेज प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर, जब सीपेज प्रेशर टोटल प्रेशर के इक्वल हो जाता है ड्यू टू सबमर्ज्ड वेट ऑफ सॉइल, द इफेक्टिव प्रेशर इज रिड्यूस टू 0। मतलब कि जब जब हमारा सीपेज प्रेशर इक्वल होगा टोटल प्रेशर के, तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो 0 हो जाएगा। देखा था हमने अभी, जब इफेक्टिव टोटल स्ट्रेस और U की वैल्यू सेम थी तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या था, 0 था। In such a case, a cohesionless soil loses all its shear strength and the soil particles have a tendency to move upward direction of flow। अब इसमें क्विकसैंड कंडीशन में क्या होता है कि जो लूज सॉइल होती है उसका shear strength
पूरा ख़त्म हो जाता है और सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। दिस फेनोमेना ऑफ लिफ्टिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्विकसैंड कंडीशन। अब इस कंडीशन में जो सॉइल के पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, मतलब सॉइल क्या हो रही है, लिफ्ट हो रही है, इसे ही हम बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये डायग्राम है, ये एक एच हाइट का कंटेनर यूज़ किया गया है जो कि कनेक्टेड है एक कंटेनर से जहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है और ये है सॉइल। ठीक है, वाटर यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है। अब देखिए ये सॉइल की डेप्थ है और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक डेप्थ है। तो हमको हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था PS इज इक्वल्स टू गामा डब्लू इंटू एच। तो ये गामा डब्लू गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो जाएगा और एच क्या हो जाएगा, Z। और हमको एक और फॉर्मूला पता था PS इज इक्वल्स टू आई इंटू गामा डब्लू इंटू Z। क्या हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हमको एक चीज़ और पता है, सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू होता है 0। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये Z और ये Z कट जाएगा, गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा डब्लू। तो I का हमको एक और फॉर्मूला मिला हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का, गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा डब्लू। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर गामा सबमर्ज्ड का फॉर्मूला पुट करते हैं। तो गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल्स टू होता है गामा डब्लू G-1 अपॉन 1 प्लस ई। तो ऐसे यहाँ गामा डब्लू कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको ये जो आई है वो IC में कन्वर्ट हो जाएगा और इज इक्वल्स टू होगा G-1 अपॉन 1 प्लस ई, मतलब क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। चलिए अब हम इसके आगे देखते हैं। देखिए द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन सच अ क्रिटिकल स्टेट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। जिसे अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्रिटिकल स्टेट में है तो हम उसे IC से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर लूज सैंड और सिल्ट वॉइड रेशियो, ये क्विक सैंड कंडीशन में जो लूज सैंड और सिल्ट है तो उसमें वॉइड रेशियो की वैल्यू होती है 0.67 और G की वैल्यू होती है 2.67। ये डाटा अज्यूम्ड है। द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वर्क आउट टू बी यूनिटी। तो इससे क्या होता है, IC की वैल्यू 1 आती है। It should be noted that the quicksand is not a type of sand but a flow condition occurring within a cohesionless soil when its effective pressure is reduced to 0 due to upward flow of water। देखिए जो क्विक सैंड कंडीशन है वो, उसमें जो सैंड है वो कोई टाइप का सैंड नहीं है। इसमें सिर्फ ये बताया जा रहा है कि इफेक्टिव स्ट्रेस की वैल्यू 0 हो जाती है कब, जब पोर प्रेशर या न्यूट्रल स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस के बराबर हो जाता है। ठीक है, और इसमें जैसे ही इफेक्टिव स्ट्रेस 0 होता है सॉइल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लेफ्ट होने लगती है, इसे ही हम बोलते हैं क्विकसैंड कंडीशन। आइए अब आगे देखते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमको गिवन है, अ कोर्स ग्रेन सॉइल हैज़ अ वॉइड रेशियो 0.78, स्पेसिफिक ग्रेविटी G की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करना है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इफ क्विकसैंड कंडीशन अकर। तो हमको पता है क्विकसैंड कंडीशन अकर करता है तो G-1 अपॉन 1 प्लस ई फॉर्मूला होता है। हमको E और G की वैल्यू गिवन है, पुट कर देंगे, हमको IC की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और एक और फॉर्मूला क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड अपॉन गामा डब्लू। फिर हम गामा सबमर्ज्ड की वैल्यू पुट करते हैं, गामा डब्लू G-1 अपॉन 1 प्लस ई। इससे हमको क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला मिलता है। अब इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।